जो आज का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, देखिए जरा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है? एन इक्वेशन, एन इक्वेशंस involving trigonometric function, and equations involving trigonometric functions known as trigonometric equation। ठीक है, known as trigonometric equations। ओके, अब देखिए मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो, इन्वॉल्व हो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म इन्वॉल्व हो और पर्टिकुलर इक्वेशंस बन रही हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन इन्वॉल्व हो, हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन को वन टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जब कन्वर्ट हो जाएगा तो जो भी इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, उसको हम लोग फैक्टराइज वगैरह कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर एक्स प्लस का -1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स -1/2 इज इक्वल टू 0, ये एग्जाम्पल हो गया। या 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स है, ये क्या है, प्लस का cos x है, इसमें साइन cos x इन्वॉल्व है, तो ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे ये भी हमारी क्या हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, अब देखिए यहाँ पे जो क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है कि जैसे मान लीजिए आप रिवॉल्व करते हैं ना, जैसे ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, वन रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? 2 पाई। तो थीटा की वैल्यू 2 पाई, मतलब यहाँ पे 0 से लेकर के जो थीटा है वो क्या है, 0 से ज्यादा है और पाई से क्या है, 2 पाई से कम है। ठीक, तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर कोई भी पर्टिकुलर एंगल दे रखा है, चाहे साइन का हो, कॉस का हो, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट कोई भी हो, तो अगर वन रिवोल्यूशन में जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, जो भी वैल्यू साइन कॉस टेन की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, वही उससे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको ये पता है कि एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग क्या है, एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो वैल्यूज, जैसे अगर हम लोग साइन की बात करेंगे
तो यहाँ पे साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan cot पॉजिटिव, तो यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वन रिवॉल्यूशन जैसे किसी पर्टिकुलर एंगल की बात करते हैं, तो वन रिवॉल्यूशन में जो भी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी वही क्या होंगी, प्रिंसिपल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने ले लिया साइन 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू क्या, 1/2। तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो आप सोचेंगे यार 1/2 कितना होता है, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 का मतलब क्या है, साइन 1/2 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 1/2 30 होता है ना। 1/2 कितना होता है, ये आपको होता है 30 डिग्री। 1/2 क्या है, 30 डिग्री। साइन थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30, थीटा अगर 30 डिग्री होगा तो ये 1/2 होगा। अब साइन 30 की वैल्यू अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई/6 आएगा। कितना आएगा बेटा, पाई/6 आएगा। साइन 30 की वैल्यू पाई/6 आएगा। और अब देखो यहाँ पे पाई/6 आ गया तो ये रेडियन में आ गया, ठीक है, कंफ्यूज में, तो ये डिग्री में रेडियन में है, ये 30 डिग्री है, ये रेडियन में, ये डिग्री में। अब देखो अगर ये रेडियन में है, ठीक है, ये किस में है, रेडियन में। तो अगर ये रेडियन में है तो अब अगर हम आपसे ये पूछे कि 1/2 है तो ये क्या होता है, 30 की वैल्यू होती है, और साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो आपने कहा सर साइन 1 सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड में वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए देखो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरे को सेकंड में रहना है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, और अगर थर्ड में रहना है तो 180 प्लस कर दूंगा, ओके। और अगर हमको क्या कहाँ पे रहना है, अगर फोर्थ में तो 360 माइनस, ठीक है। तो जब भी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 180 से ही एक्स वाली एक्सिस पे 180 माइनस 180 प्लस 180 माइनस करेंगे तो सेकंड में रह जाएंगे, 180 प्लस करेंगे तो थर्ड में। और अगर हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू निकालना है तो 360 माइनस करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे 360 या 180 पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, इसकी चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। अब देखो बेटा क्या है कि पाई/6 तो है ही, थीटा की वैल्यू पाई/6 तो है ही, और यहाँ से देखो ये क्या है, दिस इज द पाई, और पाई में से अगर आप पाई/6 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, पाई में से क्या, पाई माइनस पाई/6 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, दिस इज द 5 पाई/6, ये क्या जाएगा 5 पाई/6। तो यहाँ पे दो वैल्यू यूज करेंगे, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन पाई/6 तो है ही, एंड मतलब थीटा पाई/6 आएगा, एक वैल्यू ये आ गई। बाकी अदर वैल्यू मेरे को ये भी पता है कि यार साइन जो है वो सेकेंड में तो पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड में पॉजिटिव होता है, इसका क्या मतलब है, दूसरी वैल्यू 5 पाई/6 आ जाएगी, 5 पाई/6 आ जाएगी, ओके, क्लियर है, ठीक। तो यहां से ये दोनों वैल्यू मतलब पाई/6 और 5 पाई/6 बोथ वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे इन वन रिवॉल्यूशन। मतलब जो वन रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट करते हो तो जो भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वन रिवॉल्यूशन में वही उसकी क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर एंगल की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, यस और नो, ओके। ठीक है, आदित्य यादव का यहाँ से क्लियर है, ठीक। तो इतना बेटा याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रिवॉल्यूशन में जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में इस चीज के बारे में डिस्कस कर लिया गया था कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू की कहानी हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब जनरल सोल्यूशन की बात होने जा रही है। जनरल सोल्यूशन मीन्स क्या, आपको पता है कि जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, अगर वन रिवॉल्यूशन में कंप्लीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो वैल्यू साइन की पॉजिटिव आई, अगर एक बार और अगर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो फिर अगेन टू वैल्यूज आएंगी। तो ऐसे क्या है कि अगर हम लोग एन नंबर की बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ही एन रिवॉल्यूशन करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ओके। तो हम लोग जनरल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या है, आपको कुछ नहीं ज्यादा का नहीं लगाना है, ठीक है, बस उसको फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखना है। जनरल सोल्यूशन, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। जनरल सोल्यूशन में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए पहली बात,
अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है, आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख गए हैं, ठीक है, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी जो प्रॉब्लम की बात आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के इक्वल है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन, ठीक है, तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा यहाँ पे ये वैल्यू है एन, एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, एन बिलोंग्स टू क्या है, जेड, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छी चीज क्लियर हो जाएगा। सपोज है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वो चलो अच्छा 1/2 लेते हैं, 1/2, ठीक है। तो अब साइन थीटा अगर 1/2 है, साइन थीटा क्या है बेटा, 1/2 है, तो साइन थीटा 1/2, साइन कितने की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30, साइन 30 मीन π/6, ठीक है, 30 मीन π/6, एक π/6 तो होता ही होता है, एक π/6 होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, एक π/6 हो गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 कितना होता है बेटा, 5π/6, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू होंगी, लेकिन जो मिनिमम होगी वही यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में आ गया, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा बेटा, जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा क्या है 5π/6, ओके, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को बताया, और एक यहाँ पे एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, अगर मान लो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाए, cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा बेटा, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो cos वाले में क्या फॉर्मूला निकल के आता है, अगर हम लोग जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, एलएचएस में भी cos रहेगा, आरएचएस में भी cos रहेगा, और अगर इक्वल होगा तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ओके। अब देखो इसका एग्जांपल समझिए बेटा, cos थीटा इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कितना दे दें, चलो cos थीटा, चलो ठीक है, यहाँ पे 1/√2 लिख देते हैं, ठीक है। cos थीटा मैंने क्या लिख दिया, cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/√2 के इक्वल है, तो बेटा 1/√2 की अगर हम बात करें तो 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में क्या कन्वर्ट करोगे, π/4, तो यहाँ से क्या जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/4, ठीक है। अब यूजिंग दिस फार्मूला, तो थीटा क्या जाएगा 2n पाई ऐसे रहेगा सेम, प्लस माइनस π/4, प्लस माइनस क्या आएगा π/4, तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, जेड, इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ही ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका यूज 12th क्लास में भी रहेगा, ओके, तो ये आना बहुत ही जरूरी है, ओके, ठीक है। तो ये साइन और कॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी से बताइए कैसे यूज करना है इसको, क्लियर हुआ, यस और नो, बोलो। एक एक tan का बचा हुआ है, tan थीटा में क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, यहाँ पे इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, ओके। तो tan की सिचुएशन में क्या रहता है, n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, n पाई प्लस अल्फा, ये आ गया tan में, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल tan थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 60 मतलब tan π/3 की वैल्यू होती है। अब यहाँ से देखो इसको रिप्लेस कर दो, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n पाई और प्लस π/3 आएगा, ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तीनों याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, जनरल सोल्यूशन के लिए ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक और यहाँ पे बता देते हैं,
अगर मान लो स्क्वायर के फॉर्म में कभी आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इन थ्री सिचुएशन में एक ही फार्मूला होता है, ठीक है। इन तीनों का एक कॉमन फार्मूला है कि जनरल सोल्यूशन जो आएगा, जनरल सोल्यूशन स्क्वायर के फॉर्म में जब होगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। स्क्वायर के फॉर्म में कैसे, एक एग्जांपल से समझिए इसको जरा बेटा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है 1/4, 1/, क्या दे रखा है 4। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 दे रखी है, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड नहीं लेना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम लोग करेंगे, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका भी कॉन्सेप्ट पता है हम लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर साइन स्क्वायर थीटा है, आरकेएस में 1/4 है, तो 1/4 किसका स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ बेटा यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर लिया, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 कितना होता है, साइन में किसकी होती है, साइन 30, तो साइन π/6, इसका स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6, साइन स्क्वायर π/6। तो थीटा क्या जाएगा, थीटा इज इक्वल टू दिस कॉन्सेप्ट, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा मीन्स π/6। क्लियर है। स्क्वायर में कहानी ऐसे चलती है, अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा, जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 दे रखा है, तो 1/4 इट मींस 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 मींस कितना π/6 होता है। तो यहां से क्या जाएगा, एन पाई प्लस माइनस π/6। क्लियर। ठीक है, अब देखिए हम लोग के एक्सरसाइज 3.4 पे आते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स गिवन है उसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कौन से बेटा, 3.4 इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। प्रिंसिपल एंड द फॉलोइंग इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है और प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। tan इक्वल टू √3 है, tan x इक्वल टू क्या है, √3 है। तो tan x इक्वल टू √3, हमने सोचो tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, सबसे पहले दिमाग में लगाना है, ठीक है। जो √3 है, √3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/3 आएगा। तो tan x इक्वल टू tan π/3 आया, ठीक है, π/3। अब देखो tan की अगर हम बात करते हैं तो tan पॉजिटिव कहाँ पे होता है, tan पॉजिटिव वैल्यू, tan पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट में, तो जो कि हमारा आ गया है यहाँ पे 60 डिग्री, और कहाँ होता है बेटा, थर्ड में। और थर्ड में tan की वैल्यू का कैलकुलेशन अगर करना है, थर्ड में tan की वैल्यू का कैलकुलेशन करना है, तो पाई प्लस करना पड़ेगा, मतलब पाई प्लस π/3 करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 4π/3। तो एक वैल्यू तो π/6 यहाँ पे है, दूसरी वैल्यू सॉरी π/3 यहाँ पे है, और सेकेंड वैल्यू 4π/3 किस क्वाड्रेंट में है, इन थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है बेटा, 4π/3। तो tan √3 जो है, tan x √3 मीन्स π/3 मीन्स कितना, 60 डिग्री। तो ये टू प्लेसेस पे क्या है, पॉजिटिव, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम 1 रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये 2 वैल्यूज को एग्जिस्ट करता है। 1 रिवॉल्यूशन में एक तो आपका आएगा π/3 और 4π/3। तो यहाँ से बेटा जो प्रिंसिपल वैल्यू आएंगी, एक रिवॉल्यूशन में जो भी वैल्यू आएंगी, ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक आ जाएगी
x इज इक्वल टू क्या, π/3 वन वैल्यू एंड 4π/3, ये आपके आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू। वन रिवॉल्यूशन में जो भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, उस पर्टिकुलर एंगल की प्रिंसिपल वैल्यू है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसका जनरल सोल्यूशन बताना है। तो बेटा जनरल सोल्यूशन के लिए tan का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा क्या आएगा भैया, n पाई प्लस अल्फा आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको इक्वेट करो, tan x इज इक्वल टू tan π/3, tan x इज इक्वल टू tan π/3, ओके। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस π/3। देखो यहाँ पे बेटा क्या है, दो वैल्यूज आई, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू π/3 एंड 4π/3। तो जो लोवेस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे अल्फा पुटअप कर दीजिएगा, ओके, क्लियर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, इसमें आपको बताना था कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, और जब प्रिंसिपल वैल्यू की कैलकुलेशन हो जाए तो इसका जनरल सोल्यूशन बताइएगा, ठीक है, tan का, ओके। तो tan वाला फॉर्मूला हमने आपको भी बताया है कि जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा दे रखा हो बेटा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, अल्फा क्या है π/3, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू में लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वो प्रॉब्लम सेक में है, ठीक है। और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है साइन में, कॉस में, टेन में, तो अगर सेक में आ जाएगा या कॉसिक में आ जाएगा या कॉट में आ जाएगा तो उसको हम लोग साइन कॉस टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक। अभी आपको कम से कम यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन कराएंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, सेक x इज इक्वल टू 2, सेक x इज इक्वल टू बेटा क्या है 2। तो सेक x इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये है कि यार ये तो सेक में है, सेक का तो कोई फॉर्मूला वगैरह मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो हमने कहा नहीं पढ़ा तो यार सेक नहीं पता है तो कॉस में चेंज कर लो। तो भैया कॉस x क्या है, इसका उल्टा, सेक x 2 है तो कॉस x क्या जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको पता होगा ना कि कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, ओके, ठीक है। तो sec थीटा क्या है 1/cos थीटा आ गया, तो यहाँ पे cos x क्या आ गया 1/2 आ गया। अब 1/2 जब आया तो आपने सोचा यार 1/2 cos में किसी की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 1/2 तो 60 की वैल्यू होती है, cos में किसकी वैल्यू होती है बेटा 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/3। तो यहाँ पे क्या आ गया cos x इज इक्वल टू cos π/3। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, जब मैंने π/3 की बात किया तो cos ये देखा यार cos किस क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है, तो आपने कहा यार cos की अगर बात करोगे तो ASTC रूल ये कहता है कि cos यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, कहाँ पे फोर्थ में। और जब भी मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या होगा बेटा, ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये हो गया कितना 2 पाई माइनस एक वैल्यू पता है π/3, माइनस π/3 कितना आया 3 × 6 पाई माइनस का पाई अपॉन में 3, फाइनली आ गया पाई/3। तो यहाँ पे देखिए कॉस की जब मैंने बात की तो एक वैल्यू तो 60 डिग्री फर्स्ट में पॉजिटिव है और एक वैल्यू कहाँ पे ASTC रूल के अकॉर्डिंग फोर्थ में पॉजिटिव है। तो जब फोर्थ में पॉजिटिव है तो यार फोर्थ के लिए क्या करना, हमने कौन सी लाइन स्टार्ट किया, मतलब अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, अगर सेकंड में वैल्यू करना है तो पाई माइनस कर लो, ठीक है, 180 है ना, 180 माइनस पाई, इसमें 180 प्लस पाई, अगर इसमें कैलकुलेट करना है तो 360 माइनस समथिंग, 180 माइनस यहाँ पे 180 माइनस थीटा कर लो, यहाँ पे 180 प्लस थीटा और यहाँ पे 360 माइनस थीटा, ओके। अब देखो यहाँ से बेटा क्या ये आ जाएगा, तो एक वैल्यू तो ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आ जाएगी π/3 1 and other is 5π/3, one value is π/3 and other value is 5π/3। तो ये बेटा क्या आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो जनरल सोल्यूशन लिखिए, जनरल
सोल्यूशन। तो कॉस वाले में क्या होता है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला बता दो भैया, जब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है तो थीटा इक्वल टू क्या है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस वाले में क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई बाई 3 है तो यहाँ से x क्या आया, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई तो रहेगा बस प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है पाई अपॉन 3 लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। और n बिलोंग्स टू क्या है बेटा इंटीजर, n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कॉट x दे रखा है -√3, कॉट x कितना दे रखा है -√3। अब देखिए प्रॉब्लम कॉट में आ गई, ठीक है। कॉट x इज इक्वल टू -√3, तो माइनस नंबर आ गया तो परेशान मत होइए, माइनस आ गया कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ कॉट आया है तो थोड़ा इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कॉट आया तो उसको tan में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि tan का कॉन्सेप्ट हमको पता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको कॉट x -√3 है बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे tan x इक्वल टू -1/√3, tan x इक्वल टू -1/√3। अब देखो माइनस आ गया तो परेशान मत होइए, माइनस आया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि यार ये पॉजिटिव ऑन होता है, नेगेटिव है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1/√3। tan में किस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू होती है तो tan 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कितनी होती है 30 की वैल्यू। अब 30 मतलब कितना डिग्री 5/6, 30 मीन कितना 5/6। अब ये 5/6 है, अब दिमाग लगाना यार 5/6 तो है ठीक है बट ये नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव कॉट कहाँ पे होता है, तो आपने कहा सर नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू एएसटीसी रूल ये कहता है भैया tan यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ मतलब tan की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो tan नेगेटिव सेकेंड में होता है और कहाँ होता है फोर्थ में होता है। तो देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू पहले मैंने कैलकुलेट की है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट किया मैंने, ये थीटा 30 डिग्री है और 30 मीन्स 5/6। अब हमको जो वैल्यू निकालना है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के निकालना है, और कहाँ निकालना है भैया फोर्थ क्वाड्रेंट के निकालना है। क्यों निकालना है क्योंकि ये चिल्ला रहे हम नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव के अकॉर्डिंग इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पाई माइनस 5/6 करना है, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 2 पाई माइनस 5/6 करना है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा 6 1 जा 6 माइनस 5 कितना आ गया 5 पाई/6, और यहाँ पे देखो 6 2 जा 12 तो कितना आ जाएगा 11 पाई/6, 11 पाई क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो पहले हम सोचेंगे यार उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी भैया पता चल जाएगी फिर देखेंगे नेगेटिव है तो नेगेटिव में कहाँ कहाँ पे नेगेटिव रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग tan नेगेटिव कहाँ होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कहाँ पे होता है फोर्थ में होता है, और कहाँ होता है फोर्थ में। इसका मतलब भैया ये हुआ कि tan ये नेगेटिव, तो अब देखो यहाँ पे tan x दो वैल्यू आई, ठीक है। एक लोवेस्ट वैल्यू क्या है, अगर हम लोग एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले ये मिलेगा उसके बाद ये मिलेगा, तो यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी tan x, लोवेस्ट वैल्यू को इंक्लूड करेंगे जनरल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो tan x क्या आ जाएगा 5 पाई/6, तो यहाँ तो उसकी जो 6 आया 1 और दूसरी क्या है 11 पाई/6 आया, 11 पाई/ क्या आ गया 6 आ गया, एक 5 पाई/6 एक 11 पाई/6, ये आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की, तो tan में जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, जनरल सोल्यूशन इन केस ऑफ tan, जनरल सोल्यूशन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, ओके। ये हो गया फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो tan थीटा के केस में थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट है, तो यहाँ से क्या आया बेटा tan x इक्वल टू tan 5 पाई/6,
तो x क्या आया n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई, तो क्योंकि यहीं पे कुछ थोड़ा सा चेंजेस होता है ना, तो बच्चे प्रॉब्लम गलत कर देते हैं। आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो परेशान नहीं में, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी उसकी, उसके बाद नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आएगा उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वन रिवॉल्यूशन में 2 वैल्यूज आएंगी और वही 2 वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यू होंगी, और फिर यहाँ पे जनरल सोल्यूशन के लोवेस्ट वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे और जनरल सोल्यूशन। क्लियर है, यस और नो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, इसमें दे रखा है कॉसेक। कॉसेक कितना, कॉसेक ए इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, कॉसेक का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कॉसेक अगर मान लीजिए क्या दे रखा है माइनस का 2, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक एक्स माइनस 2 है तो इसको पहले चेंज करेंगे किसमें, साइन में। तो साइन एक्स क्या जाएगा -1/2। अब देखो फिर निगेटिव आया, फिर क्या गया निगेटिव आया, वो भी माइनस का हाफ आया। तो हमने सोचा पहले माइनस का हाफ बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देखना है कि हाफ साइन में किस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू होती है। तो ये 1/2 है, तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री 1/2 होता है साइन में। ओके, साइन 30 ये होता है। अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/6 आ जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया मेरे को कि न्यूमेरिकल वैल्यू का चक्कर तो ये है, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है नेगेटिव साइन। अब जब नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो हम लोग देखेंगे साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, आइए देखते हैं। यहाँ पे ASTC रूल के अकॉर्डिंग भैया साइन यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे, इसका मतलब जो साइन की वैल्यू है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे नेगेटिव है, थर्ड में एंड फोर्थ में। तो थर्ड में अगर आपको जाना है, थर्ड में अगर आपको पहुंचना है तो आप यही कहेंगे ना कि ये पाई है, पाई में ऐड कर दो, मतलब प्लस π/6। ओके, अगर यहाँ पे फोर्थ में है तो 2π - π/6। तो फाइनली क्या है देखो, 2 वैल्यूज यहाँ पे आ गई, दो 2 वैल्यूज यहाँ पे साइन की नेगेटिव आएंगी। एक आ जाएगी पाई प्लस π/6, तो कितना आएगा 6 1 6 7 π/6। दूसरी क्या आएगी 6 2 12 11 π/6। ओके, तो यहाँ पे एक वैल्यू ये आ जाएगी, दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे वन रिवॉल्यूशन में सबसे पहले मिलेगा 7 π/6 और उसके बाद में मिलेगा 11 π/6। तो 2 वैल्यूज यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है, तो साइन x इज इक्वल टू साइन 7 π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू 11 π/6 हो जाएगा। तो बेटा यहां से क्या करना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 7 π/6 वन वैल्यू एंड 11 π/6 अदर वैल्यू। ठीक है, ये 2 वैल्यूज आ गई क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल। अब देखिए हम किस की बात करेंगे, हम लोग जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं। ये प्रॉब्लम हमारा गिवन है साइन में। देखो आपको पता है जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, जनरल सोल्यूशन इन केस ऑफ साइन थीटा, जनरल सोल्यूशन। तो भैया जनरल सोल्यूशन कितना आएगा, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा या साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। फॉर्मूला लो पहले, थीटा क्या आएगा n पाई प्लस -1 पर n इंटू अल्फा। ये हो गया जनरल सोल्यूशन। ये क्या हो गया जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला। अल्फा क्या लिखना है सर, जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है उसकी लोवेस्ट वैल्यू को यहाँ पे अल्फा से रिप्लेस कर देना होता है। तो थीटा क्या आ गया, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू क्या आएगा साइन n पाई प्लस -1 पर n इंटू अल्फा। अल्फा क्या है 7 π/6। तो दिस इज क्या आ जाएगा जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, कॉसेक था, मैंने साइन में चेंज किया, साइन में चेंज किया तो नेगेटिव साइन था। तो सबसे पहले मैंने देखा है न्यूमेरिकल वैल्यू किस चीज की होती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमने देखा अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 क्या होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं,
और साइन साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ में। तो थर्ड में पहुंचने के लिए पाई प्लस करोगे एंड फोर्थ में आने के लिए 2 पाई माइनस करोगे, ठीक है। पाई से ये 2 पाई से क्यों एंगल फाइंड आउट करते हैं, इसका रीजन ये भैया कि पाई एंड 2 पाई पे कोई भी चेंजेस नहीं होते, सेम एज इट इज वैसे ही रहता है, ओके ठीक है। तो ये कहानी है। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई अपॉन 6 एंड दिस इज द जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू 7 पाई बाई 6 अल्फा आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताइए, अदिति यादव बताइए, समझ में आ रहा है? अदिति क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? आदित्य यादव कमेंट आ गया, यस क्लियर है, ठीक है। तो बस ये चीज समझिएगा, निगेटिव साइन से परेशान मत होइएगा। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढिए, फिर कहाँ पे निगेटिव हो तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये थर्ड और फोर्थ हो गया हमारा। अब फाइंड द जनरल सोल्यूशन इन फॉर ईच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से, 5 में क्या करना है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। इसमें जनरल सोल्यूशन बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू को कोई चक्कर नहीं है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया, cos 4x इक्वल टू cos 2x, ठीक है। cos 4x इक्वल टू cos 2x। देखो यहाँ से बेटा क्या है, cos 4x है cos 2x है, इक्वल के राइट में भी cos और लेफ्ट में भी cos है, ठीक है। इक्वेशन में हमने क्या बताया था कि एक ऐसी इक्वेशन बनी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है वो एक ही शक्ल में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्यों, कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया क्या है बेटा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर है तो थीटा क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, cos 4x है और ये क्या है cos 2x है। यहाँ से देखिए क्या जाएगा, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मीन्स क्या 2x हो गया, थीटा इक्वल टू 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x हो गया। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस इट मीन्स टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो अगर टेकिंग पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या आएगा, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। तो इस 2x को इधर लाओ तो 4x माइनस का 2x इज इक्वल टू 2n पाई। यहाँ से क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई, तो 2 से 2 कैंसिल, x क्या आ गया n पाई, ठीक है। x क्या आ गया n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। जेड लिख लो या आई कैपिटल लिख लो, ओके, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो बेटा यहाँ से दूसरी बात, अभी हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया, अब क्या लेना है, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, कि नेगेटिव साइन। तो जब नेगेटिव साइन लोगे तो 4x क्या आएगा, 2n पाई माइनस का 2x। अब देखो ये माइनस 2x LHS में आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4x और बेटा ये प्लस का 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 2n पाई। यहाँ से क्या आएगा, 4 प्लस 2 6x इज इक्वल टू 2n पाई, 2 3 जा 6, 3x कितना आएगा n पाई, तो x क्या आएगा n पाई अपॉन 3, ठीक है। n बिलोंग्स टू z, क्लियर है, n बिलोंग्स टू z। तो ये यहाँ पे जनरल सोल्यूशन की बात करना था, और ये प्रॉब्लम कॉस में दे रखा था, एक ही फॉर्म में दे रखा है, इक्वल के राइट में भी कॉस और इक्वल के लेफ्ट में भी कॉस। तो कॉस वाला कॉन्सेप्ट पता है, अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन कॉस टैन का तीनों फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में सेट होने चाहिए, ठीक है, ओके। बस यहाँ पे क्या वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, प्लस माइनस 2x आ गया, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, में क्या है बेटा, cos 3x प्लस, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, cos 3x इज इक्वल टू, नहीं cos 3x प्लस लिखा हुआ है,
प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू जीरो। कॉस 3x प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू जीरो। देखो यहां से क्या करना है, ये सब कॉस में है। हाँ, हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, मैं एक बात यहाँ बोल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो एक फॉर्म में होना चाहिए, और हम लोग का मेन पर्पस क्या रहेगा, उसको फैक्टराइज करना। उसको क्या करना, फैक्टराइज करना। जब फैक्टराइज करेंगे तो आपका वहां पे वही 3 केस नजर आएंगे, या तो साइन की प्रॉब्लम होगी, या तो कॉस की, या तो टेन को। ठीक है, साइन कॉस टेन, इसी में प्रॉब्लम को हमको कन्वर्ट करना रहेगा। मतलब जैसे यहाँ पे ये कॉस में पहले से दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कॉस में दे रखा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे। जैसे यहाँ पे 3x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, ये माइनस का cos 2x लिखा है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इसको फैक्टराइज करना है तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू कॉस a माइनस b बाई टू। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला लगा करके यहाँ बेटा क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हो जाएगा फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, उसमें फिर ज्यादा अकल नहीं लगेगी, है ना। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, 2 cos फॉर्मूला लिखेंगे, 2 cos 3x प्लस का x बाई टू इंटू कॉस 3x माइनस का x बाई टू, और ये माइनस का cos 2x ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 आया, 4/2 2x आ गया, और cos 2x यहाँ पे क्या है, कॉमन। cos 2x क्या है बेटा यहाँ पे, कॉमन। तो 2 cos 3 प्लस 1 4, 4x/2 2x इंटू cos 3x माइनस x है 2x, तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या, माइनस का cos 2x इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2x, तो 2 cos का 2x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, cos 2x, तो क्या बचा, यहाँ से बचा 2 cos x माइनस का 1, ये कॉमन दिख रहा है। ठीक है, cos 2x क्या दिख रहा है, कॉमन। अब देखिए हम जो चाह रहे थे फैक्टर करना, फैक्टराइज के फॉर्म में यहाँ पे इसको लिख लिया। जब मेरा फैक्टर हो गया है, देखो यहाँ पे cos 2x इंटू 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, एक बार इसको जीरो करेंगे, ये जीरो होगा। तो इफ फर्स्ट केस cos 2x इक्वल टू जीरो, 1 आ गया। दूसरा केस 2 cos x इक्वल टू 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे इसके दो फैक्टर आए, तो एक बार इसको जीरो कर दिया, एक बार इसको जीरो कर दिया। ठीक है, दोनों को अलग अलग जीरो कर दिया, और सबसे बड़ी बात ये क्या, दोनों के दोनों cos में है, दोनों के दोनों किस में है, cos में। तो cos में तो ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आया, अच्छा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा जब होता है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से जीरो लिखा है, जीरो कितना होता है, cos जीरो की अगर हम बात करते हैं तो cos 90 होता है। यहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई टू, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2n पाई प्लस माइनस इस फॉर्मूले के यूज के, इसका यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू। यहाँ पे x के इंटू में 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, भाई 2n पाई का आधा, 2n पाई को 2 से डिवाइड करोगे n पाई आएगा, और पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का हाफ कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे 2 cos x क्या है, 1/2, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। 1/2 कितना होता है, cos 60 की वैल्यू होती है। 60 का मतलब क्या है, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 60 का मतलब क्या है, पाई बाई कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ओके, और n बिलोंग्स टू इंटीजर है। cos वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है, तो पहले इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, और जैसे ही फैक्टर हो जाए बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। बस इक्वेशन जो भी दे रखा हो, किसी भी टाइप की इक्वेशन मिल सकती है, और उस पर्टिकुलर इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद सीधा फॉर्मूला लगेगा, tan का, sin का या cos का। ठीक है, जिस फॉर्म में फैक्टराइजेशन होगा। क्लियर है, ठीक है,
चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला वगैरह जो भी यूज होगा उसको लिखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, 7 में क्या है, यहाँ से साइन 2x है, साइन 2x प्लस का cos x, ठीक है। अब देखो फैक्टर करना है, क्या करना है, फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अपनी जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखा है उसी को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे साइन 2x है प्लस cos x है इज इक्वल टू 0 है, साइन 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, तो हमने कहा ये कैसे फैक्टर होगा, फैक्टर के फॉर्म में करना है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे एक चीज और बोल देता हूँ, जरूरी नहीं कि देखो जो बंदा जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाएगा, अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट से मान लो वो साइन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा तो दूसरा आंसर आएगा, कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा तो दूसरा आंसर आएगा, अगर कोई टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा तो क्या आएगा, कुछ और आएगा, मतलब टेन वाले के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमारा आंसर जो बुक में दे रखा है मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जिस फॉर्म में इक्वेशन को जिस फॉर्म में जो बंदा कन्वर्ट करेगा उसी के फॉर्म में हमारे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे साइन 2x है, अब देखो इसको फैक्टर करना, तो साइन 2x का फॉर्मूला आपको आता होगा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पे 2 साइन x आ गया इंटू क्या आ गया, कॉस x आ गया, और प्लस क्या है बेटा, ये कॉस x सही है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, कॉस x क्या हो गया कॉमन, तो क्या आ गया 2 साइन x आ गया और प्लस का 1 आ गया, ओके। 2 साइन x आ गया प्लस का क्या आ गया 1 आ गया, 2 साइन x प्लस का 1 आ गया। देखिए ये फैक्टर हो गया, हम तो यही चाह रहे थे ना यार कि फैक्टर हो जाए, फैक्टर तो मेरा हो गया। और फैक्टर हो गया तो देखो यहाँ पे ये और ये, तो cos x को 0 करोगे, cos x को 0 करोगे तो देखो यहाँ पे एक cos x इक्वल टू 0 वन सिचुएशन एंड 2 sin x प्लस का 1 इक्वल टू 0 दूसरी सिचुएशन। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, cos x 0, cos किस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो पाई बाय कितना होता है 2, तो cos x इक्वल टू cos पाई बाय 2 हो गया, ओके, cos पाई बाय 2। तो cos पाई बाय 2 आ गया बेटा, cos x इक्वल टू cos पाई बाय 2। अब देखिए यहाँ से cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ओके। यहाँ से क्या जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये cos में जनरल सोल्यूशन की वैल्यू आ गई। अब जो सेकेंड यहाँ पे फैक्टर हमारा फाइंड आउट हुआ है किसमें, साइन में, किसमें हो, साइन में। तो साइन में अगर यहाँ पे फैक्टर हुआ है तो देखो यहाँ से 2 साइन x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो साइन x क्या आएगा, साइन x इक्वल टू माइनस का हाफ आ जाएगा। अब फिर वही लफड़ा हो गया, माइनस का हाफ आया, तो हमने पहले बता रखा है माइनस से परेशान मत हो, पहले सोचो यार न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी होती है, 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी होती है। अगर हम लोग 1/2 की बात करें तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो साइन 30 1/2 होता है 1/2। अगर 30 को रेडियन में लिखोगे तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। साइन नेगेटिव कहाँ होता है, साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, आपको यहाँ पे ASTC का रूल पता होगा, ASTC, तो नेगेटिव यहाँ पे होगा और यहाँ पे। अगर आप 1 रिवॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे, थर्ड में, और जनरल सोल्यूशन की लोवेस्ट वैल्यू ली जाती है ना, प्रिंसिपल वैल्यू तो 2 हो जाएंगी, बट यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई 30 की वैल्यू आई ना, 30 कितना होता है 1/2 पाई बाय 6, तो पाई प्लस का पाई बाय 6 कितना आया बेटा, 6 बन जाए 6 7 पाई बाय 6, ठीक है। तो साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई अपॉन 6 आया, साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई अपॉन 6 आया। 2 वैल्यूज होंगे, एक यहाँ पे होगी, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यूज होंगी, बट अगर जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा दिस, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, साइन वाला फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा क्या है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, है कि नहीं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा।
n बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां से क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई तो रहा वैसे ही, प्लस रहा माइनस रहा 1 पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 7 पाई अपॉन 6। ओके, तो हमारे पास जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन थी, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन थी, उसका मैंने फैक्टर करा, और फैक्टर जब मैंने किया तो साइन में भी आया एक फैक्टर, एक कॉस में भी आया। कॉस में आया तो कॉस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, अगर यहाँ पे साइन में आया तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो कुल मिलाकर के एक बात समझ में आ रही होगी कि फैक्टर करना है, ठीक है। बाकी ये प्लस माइनस से परेशान नहीं होना है, अगर माइनस वैल्यू आ जाती है इत्तेफाक से सोचेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है, और न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए फिर निगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, तो ये साइन निगेटिव कहाँ पे रहता है, थर्ड और फोर्थ में। अगर आप 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हो तो साइन की वैल्यू देखो, यहां से चलोगे तो तीसरे में पहले आ जाओगे, चौथे में बाद में पहुंचना है ना, तो यहाँ पे थर्ड में पहले आओगे, तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे ये लोवेस्ट वैल्यू 7 पाई बाई 6, तो ये अल्फा क्या जाएगा 7 पाई बाई 6। क्लियर है, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया ना, सॉल्व में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर 2x। देखो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, बट कॉन्सेप्ट यही बेटा, कोई भी इक्वेशन मिलेगी, देखिए जनरल सोल्यूशन के फॉर्मूले आपके सामने मैंने आपको बता दिया, tan का, sin का या cos का, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम मतलब आएगा, आप कहीं पे देखेंगे एक इक्वेशन अच्छी सी बनी रहेगी, तो इक्वेशन में उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि इक्वेशन को वन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कन्वर्जन आप कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है, बस ये आपको मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या है 1 माइनस का tan 2x, ठीक है, 1 माइनस का tan 2x, तो सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब बेटा ये बताइए, यहाँ पे सेक में है tan में है, तो जब तक इक्वेशन वन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या है सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। तो वन फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारा मेन पर्पज ये रहता है कि वन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, फैक्टर कर ले, ठीक है, फैक्टराइज करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर को इजिली कन्वर्ट कर सकते हो किसके फॉर्म में, सेक स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बेटा यहाँ से क्या जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब देखो यहाँ पे ये 1 से 1 कट जाएगा, तो tan स्क्वायर 2x माइनस का tan इक्वल टू माइनस का tan 2x, ये स्क्वायर में यहाँ पे क्या है tan 2x है। अब बहुत सारे बच्चे इसको काट देंगे, है ना, कहेंगे ये 2 बार है तो इसको कट कर दो, बट भैया देखो वैल्यू को कट नहीं करना है, अगर वैल्यू कट कर दोगे तो वहां पे बहुत सारी वैल्यू रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमेशा ऑलवेज क्या करना है, इसको इधर ले आइए, ठीक है, लेने के बाद क्या करना है यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, इस टर्म को लेफ्ट साइड में मैंने शिफ्ट किया फिर कॉमन ले लिया, तो tan 2x क्या आ गया कॉमन, तो क्या बचा tan 2x माइनस का 1 आ गया, ओके, tan 2x प्लस का 1 आ गया, कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद क्या आया tan 2x इंटू tan 2x प्लस का 1, तो बेटा देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई, tan 2x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा tan 2x इज इक्वल 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, ओके। tan 2x 0 है और tan 2x इक्वल टू माइनस 1 है। अगर ये बताओ अगर यहाँ से एक वैल्यू में कट कर देता tan 2x एक tan कट गया तो ये वैल्यू तो नहीं आती ना, इसका इतनी वैल्यू रिजेक्ट हो जाती, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी भैया कैलकुलेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो कांस्टेंट कॉमन होता है काट देंगे, बट अगर कोई वेरिएबल टर्म कट रहा है तो उसको हम लोग इधर शिफ्ट करके कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ओके। देखो यहाँ से ये आ गया, अब 0 मीन्स tan किस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू 0 होती है, tan
किस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बेटा देखो यहाँ पे tan 2x इज इक्वल टू tan 0। और tan का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा आएगा। थीटा क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा 2x n पाई प्लस अल्फा। भाई अल्फा की वैल्यू 0 है, अल्फा की वैल्यू क्या है 0। तो यहां से क्या जाएगा x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2। n पाई अपॉन क्या आ गया 2, x की वैल्यू n पाई अपॉन 2 आ गया। अब दूसरी सिचुएशन में देखो, ये -1 है, तो हमने क्या बताया था, माइनस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस वैल्यू दे रखी हो तो पहले सोचो न्यूमेरिकल वैल्यू किस पर्टिकुलर एंगल की है। तो ये 1 कितना होता है tan में, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब आया माइनस साइन, तो माइनस साइन किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, देखिए ध्यान से, ASTC रूल के अकॉर्डिंग tan नेगेटिव यहाँ होता है और सेकंड में होगा और फोर्थ में होगा, tan नेगेटिव सेकंड में होगा और फोर्थ में होगा। तो बेटा यहाँ पे सेकंड में है और फोर्थ में है, तो अब सबसे पहले हम अगर यहाँ से घूमना स्टार्ट करेंगे तो पहले पहुंचेंगे सेकंड में। और प्रिंसिपल्स यहाँ पे जनरल सोल्यूशन के लिए लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट की मिलेंगी। इट मींस पाई माइनस का π/4 इज इक्वल टू 3π/4। यहाँ पे क्या होगा tan 2x इज इक्वल टू tan 3π/4। तो 2x क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। थीटा क्या है n पाई प्लस अल्फा, मीन्स n पाई प्लस अल्फा 3π/4। तो x इक्वल टू क्या आएगा n पाई/2 प्लस 3π/8। क्लियर है, ठीक है, ओके। ठीक, तो देखो इसको देखो हमने क्या tan में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद क्या कर लिया फैक्टर। फिर यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम tan की बन गई और tan का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, वहां पे हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। सब सारी प्रॉब्लम साइन में दे रखी है। महाजन वर्मा कह रहे यस सर। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है तो, नहीं आया तो ठीक है, लिखने में कंजूसी मत करिए, कमेंट करते रहेंगे तो इससे लगता है ना कि हाँ चलिए ठीक है, जो भी लोग जुड़े हुए हैं कम से कम उनको समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइन x है प्लस का साइन 3x है प्लस का साइन 5x है इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या 0। ठीक, अब देखो बेटा क्या करना है, यहाँ पे ये 3 है, ये x है, ये 5 है। तो देखो 3 + 1 4 होता है, 4/2 2 आएगा। तो इसका क्या मतलब यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको इसके साथ ले लीजिए, साइन x प्लस का साइन 5x प्लस का साइन 3x। इससे क्या फायदा होगा, रीअरेंज कर लिया। अब इसका जब यहाँ पे साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक वैल्यू कॉमन आ जाएगी, मतलब फैक्टर हो जाएगा। हम यही चाह रहे हैं कि फैक्टर हो जाए। ठीक है, यहाँ से साइड में साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होता है 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस का b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस साइन b। तो यहाँ से क्या जाएगा साइन a प्लस साइन b 2 साइन a प्लस b, मतलब साइन x प्लस का 5x अपॉन में 2 इंटू कॉस x माइनस का 5x अपॉन में 2 और प्लस का साइन 3x। ठीक है, हमारा मेन पर्पज क्या है, फैक्टर करना। ओके, यहाँ से बेटा क्या आएगा 2 साइन 5 प्लस x कितना है 6x अपॉन 2, 6x अपॉन 2 कितना आएगा 3x आ जाएगा, इंटू x माइनस 4 सॉरी x माइनस 5 कितना आएगा 4 आएगा, और 4 का हाफ कितना आएगा 2x आएगा, तो cos 2x आ जाएगा। ओके, और प्लस का साइन क्या है 3x है। ठीक, माइनस आएगा, cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos तो माइनस खा जाता है ना, cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है साइन 3x, साइन 3x कॉमन ले लिया, 2 क्या आ गया 2 cos 2x आ गया प्लस का 1 आ गया।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो फैक्टर आया, साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन 3x 0 है, तो किस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू 0 होती है साइन में? तो साइन 3x इक्वल टू साइन 0 डिग्री। तो साइन में कॉन्सेप्ट क्या है, देखो साइन और कॉस दोनों का लिख दे रहा हूँ। इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन टू अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन का भी और किसका भी है, कॉस का है। ठीक, देखो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, साइन 3x इज इक्वल टू साइन 0, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। तो x कितना आएगा, एन पाई बाई 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू समथिंग तो 0 होगा ना, माइनस 1 की पावर एन इंटू 0 करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या गया, एन पाई बाई 3 आ गया। यहाँ से देखो क्या करना है बेटा, 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो cos 2 इज इक्वल टू माइनस का हाफ, cos 2x इज इक्वल टू माइनस का हाफ। निगेटिव वैल्यू आ गई, तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू सोचो यार, न्यूमेरिकल वैल्यू cos में कितना होता है, cos 60 होता है। 60 का मतलब क्या है, पाई बाई 3। 60 मीन्स कितना, पाई बाई 3। देखो यहाँ से 60 का डिग्री, 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3 रेडियन में। तो देखो cos निगेटिव, यहाँ पे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने थिंक किया, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 60 होता है, बट cos निगेटिव कहाँ होता है, cos निगेटिव होता है सेकेंड में और थर्ड में। तो यहाँ से जब इसमें आएंगे तो पाई माइनस क्या कर सकते हैं, पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। ओके, 2 पाई बाई क्या आ जाएगा, 3। क्लियर, ठीक। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई, 1/2 पाई बाई 3, तो कॉस कितना आ गया, 2 पाई बाई 3, कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस 2 पाई बाई 3 आ गया। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस वाला कॉन्सेप्ट क्या है, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब 2 से डिवाइड कर दो, x कितना आएगा, n पाई आया है, n पाई प्लस माइनस 2 से डिवाइड किया तो पाई बाई 3 आ गया। ओके, ये इसका क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बताया, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। ठीक है, tan में, साइन एंड कॉस में फॉर्मूला उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे